कि जिस परिवार में महर्षि पिता की देह जब छूट जाती है तो उस परिवार के बच्चों का क्या मतलब उनका क्या जिम्मेदारी होती है, और यदि ये जिम्मेदारी सिर्फ पारिवारिक होती है या गृहस्थों के होती है, क्या यह मुनि समाज में भी ऐसी परंपरा होती है कि नहीं? ओ शांति, अब राहत आ गई। आपने पूछा है, अगर पिता का हाथ उठता है, सिर से पिता का हाथ उठता है, तो हमारे देश में एक परंपरा है, संतान को पगड़ी पहनाने की, है ना? क्यों पहनाई जाती है पगड़ी? बोलो। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए। संतान को पगड़ी केवल इसलिए पहनाई जाती है कि अब ये घर का मुखिया बनकर ये पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी पूरी विरासत को आगे बढ़ाएगा। यही है ना दृष्टिकोण। तो अगर संतान अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी का निर्वाह करे तो पिता के जाने के बाद भी पिता के आदर्शों को स्थापित कर सकता है। और हमारे देश में तो ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें कहा जाता है कि बाप से बेटा सवाई। ये भी उदाहरण मिलता है कि नहीं मिलता? बहुत से ऐसे भी संतान आपको देखने को मिलेंगे जिसने अपनी पहचान अपने पिता से भी आगे की बनाई। तो यही बात, यही व्यवस्था सर्वत्र लगती है। हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा को सुदृढ़ बनाएं और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कर्तव्य का पालन करें, तो सारे कार्य अच्छे। ऐसा कहा जाता है कि काम ऐसा हो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। पर गुरुदेव, काम चलाकर कदम बढ़ाकर जीवन तो कोई भी काट लेता है। खुद को अपनी पहचान कैसे बनाए कि औरों के लिए मिसाल बन जाए? खुद की पहचान ऐसे कैसे बनाएं कि औरों के लिए मिसाल बन जाए? मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो हमारे मिसाल बने हैं उनका अनुकरण करना शुरू कर दो, तुम भी एक दिन मिसाल बन जाओ।